नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो है कजाकिस्तान की एक पॉपुलर यूनिवर्सिटी कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम कुछ जानते हैं और जो मेन जानने की चीज़ होती हैं जिसके लिए स्टूडेंट परेशान रहते हैं, पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है ओरिजिनल। क्योंकि आप कहीं फ़ीस स्ट्रक्चर देखते होंगे, उनमें कई खर्चे छिपे हुए होते हैं नीचे स्टार लिख लिख के, और सेकेंड ईयर से हॉस्टल ऑप्शनल वगैरह वगैरह चीज़ें मैथ्स ऑप्शनल दिखा के वो खर्चे काट दिए जाते हैं, छुपा लिए जाते हैं और पैकेज बना दिया जाता है बहुत कम इन द सेंस कि लगभग 15 लाख रुपए का अंतर उसमें छिपा दिया जाता है। तो आइए जानते हैं बारीकी से सारी चीज़ें इसकी फीस स्ट्रक्चर की। अलमाटी में यूनिवर्सिटी स्थित है, दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट है 3 घंटे की, मुंबई से 5 घंटे की इंडिगो, और दिल्ली से चलती है आपकी एयर अस्ताना, ठीक है, डायरेक्ट। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, लगभग 100 साल से ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है और नंबर 1 यूनिवर्सिटी है कजाकिस्तान की। साथ ही थोड़ी महंगी यूनिवर्सिटी भी है, बाकी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। आप आँख बंद करके एडमिशन ले सकते हो, बशर्ते कि आपको मतलब कि 12th में परसेंटेज अच्छी हो, नीट में स्कोर अच्छा हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है और थोड़ी सी टफ स्टडी है, ठीक है। मतलब कि टफ इन द सेंस कि स्ट्रिक्ट है, मतलब कि ऐसे टाइम पास नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो अगर आप वास्तव में ही पढ़ने के इच्छुक हो तरीके से एमबीबीएस, तो इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर अपन देखें कि 6 साल का एमबीबीएस है वहाँ पे, तो फर्स्ट ईयर का जो पैसा जाएगा आपका, फर्स्ट ईयर का पैसा अलग सा, थोड़ा सा अलग सा होता है, थोड़े से ज़्यादा खर्चे होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर का जो पैकेज है ना, इसमें इनकी जो ट्यूशन फीस होती है ये होती है कजाकिस्तान टेंगे में। ये है 30 लाख टेंगे। टेंगे मतलब कजाकिस्तान टेंगे वहाँ की करेंसी है। 1 रुपये में लगभग अभी आ रहे हैं 5 या 5.5 टेंगे आ रहे हैं। ये भाव ऊपर नीचे बढ़ता रहता है। तो ये 30 लाख टेंगे हैं, ठीक है। 30 लाख टेंगे को अगर अपन डिवाइड करते हैं डॉलर में, तो मैंने आज का डॉलर का जो रेट लगाया है 90 के हिसाब से लगाया है, तो ये बनता है $5,900। अब जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है दोस्तों। तो हो सकता है फीस आपको $5,800 भी पड़ जाए, 5,700 भी पड़ जाए, या 6,000 भी पड़ सकती है, 6,100 भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है ना। फिर भी आप इतना मान के चलिए। वैसे भी आपकी जो फीस होगी एडमिशन लेटर आने के बाद ही 7 दिन के अंदर ये पैसे आपको ट्रांसफ़र यहीं से करने होंगे बैंक से यूनिवर्सिटी के खाते में। अब बात करते हैं हॉस्टल की। तो यहाँ पर 2 प्रकार का हॉस्टल मिल जाएगा आपको, ठीक है। एक हॉस्टल है जिसमें कॉमन वाशरूम है, ठीक है, सभी का, और रूम बने हुए हैं, वो है $600 का। और जो थोड़ा अच्छा मॉडर्न रूम बने हुए हैं वो है 1400 का, इसमें अटैच वाशरूम है। तो जो आप लेना चाहो वो आप ले सकते हो, ओके। और मेडिकल और इंश्योरेंस वगैरह हो जाएंगे आपके $100 के। उसके साथ ही मेस होएगा आपका $1300 का, वहाँ पे खाने का चार्ज। बाकी जो आपका रजिस्ट्रेशन, इन्विटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसलेशन, अपोस्टाइल वगैरह जो भी विविध खर्चे, इंडिया में जो वीज़ा लगेगा, वहाँ पे आपका एयरपोर्ट पिकअप, यहाँ से फ़्लाइट, और मैं यहाँ से आपको छोड़ने जाऊँगा अलमाटी यूनिवर्सिटी में, वो सारे खर्चे सब है, वो सब आपकी जेब से ही लगने हैं, ठीक है। तो वो लगेंगे लगभग $2600 की कॉस्टिंग अपनी आएगी। अब यदि मैं ये $5,900 और ये $600 वाला हॉस्टल, 1400 की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं एक निम्न की बात कर रहा हूँ कि इतना तो अगर वहाँ पढ़ना है तो इतना तो देना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो ये लगभग पड़ जाएगा अपने को $10,500। लगभग इसलिए यूज कर रहा हूँ शब्द कि थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आ सकता है। $10,500 आज की तारीख में 9,44,000 रुपये बन रहे हैं। 9.5 लाख रुपये आप मान के चलिए, ठीक है। ये हो गया आपका पहले साल का खर्चा। इसके अलावा आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, कोई कंसल्टेंसी कुछ नहीं, सब कुछ आ गया इसमें। ये हो गया आपका सेकेंड ईयर से फाइनल ईयर का फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें आ गई वही 30,000 टेंगे फीस, लगभग 600 हॉस्टल और 1400 ये वाला हॉस्टल, और 200 वीज़ा एक्सटेंशन मान के चलिए आप, मेडिकल इंश्योरेंस $100 मान के चलिए, और मेस चार्ज $1300 मान के चलिए। तो
तो ये पड़ जाएगा आपका $8,100, $8100, ये बन गया आपका 7,28,000 रुपये। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा दोस्तों कि सेकेंड ईयर से हम रहेंगे ही नहीं हॉस्टल में, हम बाहर रहेंगे फ्लैट में और वहीं खाना बना के खाएंगे, हमें सस्ता पड़ेगा। तो उसका भी हिसाब किताब मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अभी मान लीजिए 1300 का आपका मेस पड़ रहा है यहाँ पे और $600 का एक हॉस्टल पड़ रहा है। कितने हो गई ये? $1900, ठीक है। अलमाटी में अगर आप फ्लैट लेते हो 3 जने तो $300-400 का आराम से ठीक ठाक लोकेशन पे और अच्छा खासा फ्लैट आपको मिलता है। 300 का मान के चलिए, तो 12 महीने के लिए $1200 तो आपके वो हो गए। और आप अलमाटी थोड़ा देखो महंगा शहर है, तो अगर आप $60 भी मान के चलते हैं मंथली फूड का, जो कि मैं एकदम बिल्कुल मतलब $60 बहुत कम बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 10 महीने आप रुकते हो वहाँ पे, तो कितने हो गए? $600। 600 और 1200 कितने हो गए? वही लगभग $1800। तो एस्टिमेट वही आ रहा है। बाहर रहोगे तो भी उतना ही खर्चा पड़ रहा है, हॉस्टल में रहोगे तो भी उतना ही खर्चा पड़ रहा है। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, फीस स्ट्रक्चर में इसको छुपा देते हैं, आप उसको जोड़ते नहीं हो और आपका देखो यहाँ से $2000 के लगभग तो वैसे ही कम हो गया। वीज़ा एक्सटेंशन को लोग छुपा देते हैं, तो ये $8000 आप $6000 का पैकेज बन जाएगा। आप खुश हो जाओगे कि ये तो बहुत सस्ता दे रहे हैं, जबकि सस्ता कुछ नहीं दे रहे हैं। आप बाहर रहोगे तो भी आपकी जेब से पैसा लगना है। बजट अपना प्रॉपर बना के चलो, इल्यूजन में मत रहो, आंखों पे पट्टी बांध के कभी भी फीस स्ट्रक्चर को मत देखो। तरीके से सारी चीज़ें जानो, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, दिमाग को खोल के, ताकि आपको सारे खर्चे दिखे। आपको कोई क्या फीस स्ट्रक्चर दिखा रहा है, आपको भैया वहाँ देने पड़ेंगे पैसे, वरना पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। कोई कितना भी बोल ले, आप सोच रहे हो कि मेरे को 20 लाख बोला था एजेंट ने, मैं क्यों दूँ? अरे देना पड़ेगा अगर वहाँ पढ़ना है तो। अब इसका टोटल लगा लेते हैं अपन एक, कि लगभग कितना खर्चा आपका बैठ जाएगा, कि इतने पैसे की व्यवस्था तो आपको रखनी है कि इतना तो लगना ही है, इससे मैक्सिमम ही जाएगा, लगना तो है। तो जैसे फर्स्ट ईयर का ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ईयर का खर्चा $10,500। और मैं इन $8,100 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, ठीक है, तो ये बन गए $40,500 अमेरिकन डॉलर, ठीक है। अगर इनको सारों को जोड़ता हूँ तो ये हो गया 51,000 अब इनको गुणा कर दो 90 के से, ठीक है, 90 रुपीज़ से। हाँ, डॉलर कई लोग क्या करते हैं, जैसे अभी 90 का चल रहा है, ठीक है, कई लोग क्या करते हैं 88 से गुणा कर देंगे, 85 से कर देंगे, 84 से कर देंगे और नीचे एक छोटा सा ऐसा तारा बना देंगे, ध्रुव तारा, उसमें लिख देंगे कैलकुलेशन बाय $84 ये डेट, ठीक है। आप उसको देखोगे नहीं, आपको पैसा कम लगेगा, ये 40 लाख हो जाएगा, अब मज़े आ जाएंगे आपके। जब आप यूनिवर्सिटी पहुंचोगे आप कहोगे सर यहाँ तो पैकेज ज़्यादा पड़ रहा है, तो बोलेंगे देखो यहाँ पे एक ध्रुव तारा बनाया था, उसमें मैंने लिखा हुआ था नोट, परेशान हो गए। तो इनको अगर अपन गुणा करते हैं $51,000 को, ये पड़ जाएगा आपका 45,86,812। इसको मान लो आप लगभग 46 लाख रुपए। ये तो आपका लगना ही तय है, इससे कम में तो असंभव है। ओके, अगर आपका इतना बजट है तो आप आराम से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या चीज़ें पड़ती है आपकी, इसके बाद आपकी फ़्लाइट का खर्चा आएगा, जहाँ भी आप जाना चाहोगे, तो वो खर्चा भी आप एक बारी कैलकुलेशन लगा के जोड़ लो। फ्लाइट का खर्चा आप मान लीजिए 30,000 रुपये सालाना खर्चा भी मानते हो, तो 5 × 15 लगभग 1.5 लाख रुपए या 2 लाख मान लो अब तो खुला, तो ये 46 और 2 ये 48 लाख रुपए हो गए। 48, तो देखो मैंने यही हिसाब बता दिया आपको। और इसमें आप ढूंढ के बताओ कि कौन सी चीज़ वहाँ लगती नहीं है, ठीक है, सारी लगती है और इतने पैसे में लगती है, $10-20 ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैंने तो मैक्सिमम बता दिया ताकि आप वहाँ परेशान ना हो। अब ये 48 हो गया। अब आपकी पॉकेट मनी, आप कितना पैसा वहाँ खर्च करते हो, कितना नहीं करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब दूसरी चीज़ और बता दूँ, आप वहाँ 6 साल तक पढ़ोगे, ठीक है। अभी डॉलर चल रहा है 90 का, डॉलर आगे भी बढ़ेगा थोड़ा बहुत, ऐसा तो है ही नहीं कि 90 का ही रहेगा 5 साल तक, ₹1 तो हर साल बढ़ता ही है, ठीक है। तो इसमें और 2 लाख का वेरिएशन आप जोड़ सकते हो, कि 2 लाख का वेरिएशन थोड़ा सा और जोड़ के चलें कि महंगे महंगे हो गए, कुछ भी हो गया, तो 50 का पैकेज मान लो आप।
खाने पीने समेत लगभग 50 लाख तो लगने ही तय है। ओके, ये चीज़ें आगे आपकी फ़्लाइट वीज़ा सब करके 50 लाख तो आपका एस्टिमेट जाएगा। अब डॉलर कितना बढ़ता है आगे भविष्य में वो आपकी चॉइस है, और बाकी पर्सनल खर्चा तो आप पढ़ो या ना पढ़ो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अलमाटी थोड़ा सा महंगा शहर है तो थोड़ा सा वहाँ आप बजट बना के चलिएगा, क्योंकि बाहर भी आप खाओगे पियोगे तो थोड़ा सा खर्चा होता है। लगभग 15,000 रुपये तो नॉर्मल है, तो ये 50 लाख का बजट आ गया। अब लोग क्या करते हैं कि मैं तो आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ 50 लाख, मैं चाहता तो अभी आपको यहाँ पे 35 लाख में ही कंप्लीट हो जाता है और आप खुश हो जाते हैं और आप एडमिशन लेते कि यार ये तो बहुत सस्ता दे रहे हैं। मैं सस्ता नहीं दे रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटी से मुझे फीस स्ट्रक्चर मिला है मैं एज इट इज आपको बता रहा हूँ। पहली बात आप ध्यान से सुनिए पेरेंट्स और जो भी आप स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, कि एजेंट के पास में ऐसे नहीं आता है कि 30 लाख का उन्होंने पैकेज दे दिया यूनिवर्सिटी के, हम आपसे 30 लाख लेंगे अब एजेंट कितने में भी बेचे। ऐसे नहीं होता है कि कोई 40 में बेच रहा है, कोई 35 में बेच रहा है, कोई 45 में। जो फीस लगनी है वो फिक्स होती है, आप किसी के भी थ्रू जाओ, ठीक है, किसी के भी थ्रू जाओ, जो लगनी है वो आपको पैसा देना है। तो ये सारा खर्चा आ गया। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और ये फीस आपकी वहाँ पे लगेगी। और दूसरी चीज़, यदि आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, कोई फीस पे डाउट पे कि यार ये तो झूठ बोल रहे हैं, तो आप वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, खूब सारे पढ़ रहे हैं, किसी से पूछ लो। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको पैसों का, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कहीं भी एडमिशन लो, किसी भी देश में या किसी भी यूनिवर्सिटी में, एक बार अपना बजट बना के जरूर लो, ताकि आपको दिक्कत ना आए बाद में। पता लगे आप सस्ते के चक्कर में चले जाओ कहीं भी, कोई 30 लाख की यूनिवर्सिटी है उसमें 15 लाख सोच के चले जाओ, फिर वहाँ दिक्कत आए आपको। ये नहीं होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो मैं बता देता हूँ। एक नया रूल आया है इस साल से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कजाकिस्तान के लिए। 10th-12th की मार्कशीट चाहिए, अपोस्टाइल मार्कशीट विदेश मंत्रालय से, ठीक है, वो मैं करा दूंगा आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी टीम कर लेगी वो। पासपोर्ट चाहिए, ठीक है, नीट स्कोर कार्ड चाहिए। नीट स्कोर कार्ड की मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था 3 साल तक वैलिडिटी होती है। यदि आपने 2024 में भी नीट क्वालिफाई किया है तो आप 25 और 26, मतलब 25 तो निकल गया, 26 में भी आप एडमिशन उससे ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जिस भी कैटेगरी से आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है उस कैटेगरी से आप क्वालिफाई होने चाहिए। ये हो गया नीट स्कोर कार्ड। इसके अलावा इसमें एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट लगता है, वो आप कोई सा भी दे सकते हो, आइल्स, टोफेल, पीटीई, डुलिंगो, कोई सा भी। ये थोड़े से टफ पड़ते हैं, ये इनसे सीधा पड़ता है और ये बिल्कुल ही सीधा पड़ता है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन टेस्ट होता है डुलिंगो। किसी को जानकारी चाहिए मैं दे दूंगा, बहुत इजी है, कहीं भी बैठ के आप अपने लैपटॉप पे अपने घर पे ही दे सकते हैं। सामने एक एक्स्ट्रा मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू करके रखनी पड़ेगी बस, ताकि उनको लगे डुलिंगो की टीम को कि आप चीटिंग नहीं कर रहे हो। और यदि आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। और ये टेस्ट देने के लिए आपके पास में ओरिजिनल पासपोर्ट वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। आप कैमरे के सामने पासपोर्ट दिखाओगे। यदि चीटिंग करोगे तो आपकी जो पासपोर्ट के नंबर आप उसमें सारी चीज़ें डालोगे, ब्लॉक हो जाओगे, फिर डुलिंगो नहीं दे पाओगे और ये देने में पसीने छूट जाएंगे, वास्तव में छूट जाएंगे, ठीक है, आइल्स टोफेल में। और चाहिए अपने को पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कुछ फॉर्म वगैरह पे लगाने के लिए, और HIV रिपोर्ट चाहिए अपने को एक, कि आप HIV वगैरह से ग्रसित नहीं हैं। बाकी दोस्तों ध्यान रखें, ये ठंडे देश है, सर्दी ठीक ठाक पड़ती है, हड्डियाँ कांप जाती है। तो अगर किसी को दिक्कत है सर्दी से, लंग्स की कोई प्रॉब्लम है या दिल की कोई प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। किसी का अगर मेडिकेशन चल रहा है तो, ठीक है, बाद में आप वहाँ जाओ, वहाँ परेशान हो, ये मैं नहीं चाहता। मैं अलग तरीके से काउंसलिंग करता हूँ, अलग तरीके से एडमिशन करता हूँ। जिसको लेना होता है वो समझदार आदमी ऑटोमेटिक बातों को समझ जाता है, और जिसको झूठ सुनना होता है सस्ता सस्ता देख के कि हाँ जी ये तो मेरे बगल के ही है, मैं पकड़ लूँगा इनको जाके 2 मिनट में, मेरे पैसे कैसे खा जाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप। आज दिन तक कोई नहीं कर पाया, बाद में हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए मैं डरा नहीं रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। काउंसलिंग में सारी चीज़ें आपको जाननी होती है। दिल्ली से अलमाटी का अगर अपन फ़्लाइट देखते हैं, फ़्लाइट की बात करते हैं, ठीक है, तो ये एयर अस्ताना है, ये जाती है, रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं दोस्तों। ये एक एवरेज प्राइस मैंने यहाँ पर डाली हुई है, इसका स्कैनर का स्क्रीनशॉट लेके। इंडिगो वाया बॉम्बे जाती है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से अलमाटी,
एयर अरेबिया है, ये भी जाती है दिल्ली से शारजाह, शारजाह से अलमाटी। यदि आप जयपुर में रह रहे हैं तो जयपुर से शारजाह, शारजाह से अलमाटी, या किसी भी आप चेन्नई रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं इन द सेंस, ठीक है। और अगर मुंबई से हम डायरेक्ट फ्लाइट देखें तो ये जा रही है एयर अस्ताना, 5 घंटे का टाइम है इसका, 4 घंटे 55 मिनट का। और अभी कुछ दिनों से एयर अस्ताना भी ऑपरेट हो रही है 4 घंटे 40 मिनट की। और एयर अरेबिया तो जिंदाबाद है, तो सभी जगह से चली जाती है, इंडिया के किसी भी स्टेट के एयरपोर्ट से मोस्टली चली जाती है। तो ये थी इनकी फ़्लाइट डिटेल। अब थोड़ा सा मैं अलमाटी का ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। अलमाटी काफ़ी सुंदर शहर है, ठीक है। और सेब जो होते हैं एप्पल, उनकी उसको नगरी बोलते हैं। पॉपुलेशन अच्छी है, ठीक ठाक है, वेल डेवलप सिटी है, बहुत साफ और एकदम क्लीन सिटी है, सेफ सिटी है। जब तक आप सामने वाले कजाकिस्तान नागरिकों को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे, अपनी उनको लक्षण नहीं दिखाओगे, तब तक वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। यदि आप उनको परेशान करोगे, उनके लोगों को, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अन्यथा वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस्लामिक कंट्री है, कोई समस्या नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। सब बहुत मस्त लोग हैं जब तक आप उनके साथ में मस्त हो। और ईमानदार भी कह सकते हो आप कि ईमानदार भी हैं। बाकी छुटपुट घटनाएं हर देश में होती है और हर जगह होती है, इंडिया में भी फॉरेनर के साथ में कई घटनाएं होती है। दिल्ली से अलमाटी की दूरी वही मैंने बता दिया, फ्लाइट में 3-4 घंटे की फ़्लाइट होती है, आराम से आप पहुंच जाओगे, किराया भी कम लगता है। और एक ख़ास बात यह है कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, जिसके पास भी इंडियन पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट को वहाँ पे 14 दिन का वीज़ा फ्री दिया जाता है, टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा नहीं, सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा घूमने के लिए। तो यदि आपके पेरेंट्स जाना चाहते हैं वहाँ पे, ठीक है, कि हम भी हमारे बच्चे के साथ घूमने जाना चाहते हैं, तो वो चाहें तो आपके साथ जा सकते हैं, वीज़ा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इवन होटल बुकिंग मांगते हैं वो लोग, लेकिन वो भी कोई ज़रूरत नहीं है, होटल बुकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आराम से अपना टिकट बुक करें जहाँ से भी जाना चाहते हैं और वहाँ पहुँच जाएं, 14 दिन तक आराम से रहे। लेकिन 14 दिन से ज़्यादा का स्टे नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ज़्यादा खर्चा आता नहीं है घूमने फिरने में अलमाटी में। आप चाहें तो अपने बच्चे के साथ में जाएं। मुश्किल से मुश्किल मान लो आपकी सीज़न में भी टिकट खरीदो, 30,000 में आना जाना हो जाएगा, वीज़ा की कोई आवश्यकता नहीं है। और अलमाटी में होटल भी हर तरह के अवेलेबल है, 3,000 में भी अच्छा होटल मिल जाएगा। आप 5 दिन में रहते हो तो 15,000 वो मान लो, और इंडियन रेस्टोरेंट के हम भरमा रहे हैं तो 60,000 रुपये में आराम से आप 7 दिन आराम से घूम के अलमाटी आ सकते हो, ठीक है। तो अपने बच्चे को, अगर जा रहा है आपका बच्चा और आप सक्षम है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनके साथ में जाएं, ताकि आप एक बारी ज़रूर देख लें सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे। तो आपको 6 साल की जो समस्याएं होती है उनसे आपको छुटकारा मिल जाए, और जो भी पैसे हैं आप भी अपने हाथ से जमा कर दो। और एक और टिप देना चाहता हूँ कि आप कजाकिस्तान नहीं, किसी भी विदेशी धरती पे आप कदम रखें तो जो अपनी इंडियन सिम कार्ड होती है उसमें इंटरनेशनल रोमिंग ज़रूर ऑन करके यहाँ से जाएं। जियो, एयरटेल या वी.आई, वोडाफोन जो भी है, लगभग आप 2-3 GB नेट और 150 मिनट का टॉक टाइम इंटरनेशनल, जिससे अपन इंडिया डायरेक्ट फ़ोन पे भी कॉल कर सके, वो ज़रूर रख के जाएँ। उसका रीज़न ये है, कई बार क्या होता है कि सिम कार्ड एक्टिवेट नहीं हुआ, फ़ोन में कोई समस्या है या कोई भी दिक्कत है व्हाटएवर, तो आप उससे कम से कम टैक्सी बुक कर सकते हो और अपना इंटरनेट ऑन रख सकते हो बातचीत करने के लिए, ठीक है। और स्टूडेंट को तो इनको भी करके जाना है, वैसे वहाँ सिम कार्ड मिल जाएगी, बाकी करके जाना है। और ये जो फीस बताई है मैंने, ये वाली, इसके अलावा भी, इस फीस के अलावा भी है ना, आपको एक काम करना है, कम से कम $300-400 क्या $500 आप मान लो, $500 आप एक्स्ट्रा लेके जाओ अपने खर्चे पाने के लिए, शुरुआती महीने के लिए। क्योंकि क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए अभी जा रहे हैं विंटर इनटेक में फरवरी में, ठीक है, तो वहाँ ठीक ठाक ठंड है, अभी -10 -15 तक चला जाएगा। तो जो इंडिया की जैकेट होगी वो काम नहीं करेगी वहाँ पे, चाहे कोई सी भी आप खरीद लो, ठंड लगेगी, जूते वगैरह, तो वो ख़रीदने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो हैंड टू हैंड कम से कम 5-10 हज़ार का खर्चा वो भी होगा आपका। और बाकी भी छोटी मोटी चीज़ें खरीदनी होती है हॉस्टल में, अपने पर्सनल आइटम्स, तो $500 करीब आप रख के जाएँ। फिर वहाँ का आप कजाकिस्तान के बैंक अकाउंट खुलवा लें और वहाँ का डेबिट कार्ड ले लें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप बार बार इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। जैसे आप इंडिया से $1,000 $2,000 लेके गए सेकेंड ईयर से या कभी भी, तो उस अकाउंट में आप डाल दो और आराम से वहाँ बिना किसी चार्जेस के ट्रांजैक्शन कर सकते हो।
बाकी वहाँ जैसे अपने इंडिया में पेटीएम चलता है तो वहाँ एक चलता है कास्पी, ठीक है, तो वो उनके अपने पेटीएम जैसा है, तो आराम से उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो, उसमें पैसे डाल के पेमेंट कर सकते हो। बाकी वहाँ वैसी कोई समस्या नहीं है, बस का कार्ड बनवा लो, ट्राम का कार्ड बनवा लो, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। इवन अलमाटी में मेट्रो सिस्टम भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, लेकिन बजट देखते हुए आप अपना डिसाइड करें। मैं डरा नहीं रहा हूँ, इतना पैसा है अगर आपका तो निश्चित आप इसी यूनिवर्सिटी में जाएं अगर आप पैसा खर्च कर सकते हैं तो, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में और जानते हैं अदर यूनिवर्सिटी के बारे में। यदि इस यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी आपके प्रश्न है या सुझाव है या कोई भी आप बात जानना चाहते हैं तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या इसकी कोई भी और अन्य जानकारी लेना चाहते हैं, या कोई बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी अपना फीडबैक मेरे को व्हाट्सएप पे भेजें या कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या मैं ये चीज़ें सही बता रहा हूँ, बजट वगैरह और सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।